राधे राधे भक्तों, सबसे पहले आप सभी को पिठोरी अमावस्या, कोष्की अमावस्या तथा कुशग्रहणी अमावस्या की बहुत सारी शुभकामनाएं। इस अमावस्या को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। इस अमावस्या का बहुत ज्यादा विशेष महत्व है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से पूजा की जाती है। तो भक्तों, इस पूजन को आप घर के मंदिर में भी कर सकते हैं या फिर अलग से चौकी लगा करके भी पूजन कर सकते हैं। चौकी के ऊपर मैंने लाल वस्त्र बिछाया है। उसके बाद फूलों का आसन देते हुए हम यहाँ पर माता को विराजमान करेंगे। कुशग्रहणी अमावस्या यानी कि कुश घास होता है, जिसे पवित्र भी माना जाता है। तो इस प्रकार से मेरे पास माँ दुर्गा की मूर्ति है। अगर आपके पास फोटो या विग्रह हो तो आप वो भी स्थापित कर सकते हैं और साथ में फूलों का आसन देते हुए गणेश जी को विराजमान कर लेंगे इस प्रकार से भक्तों। और यहाँ पर मैं दीपक को आसन देने के लिए फूलों का आसन दे रही हूँ। यहाँ मैंने घी का दीपक लिया है, घी का शुद्ध देशी घी का दीपक यहाँ प्रज्वलित करेंगे इस प्रकार से। और अक्षत और पुष्प लेकर के सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे और उसके बाद हम माता के चरणों में यहीं पर छोड़ देंगे। उसके बाद हमें करना है जल, गंगा जल से लेकर के पवित्रीकरण। आप कुश की मदद से भी पवित्रीकरण कर सकते हैं और पुष्प की मदद से भी। बहुत ज्यादा पवित्र माना जाता है कुश घास को। उस घास को इस दिन घर लाया जाता है और साल भर पूजा में यूज होती है। उसके बाद हम अग्नि देवता का ध्यान करते हुए दीपक प्रज्वलित कर लेंगे इस प्रकार से। और उसके बाद सबसे पहले गणेश जी का पूजन करेंगे चंदन रोली से। इस प्रकार से तिलक कर देंगे। इसलिए इस अमावस्या का नाम कुशग्रहणी अमावस्या है। पिठोरी अमावस्या भी बोला जाता है। पितरों के लिए तर्पण, दान, ध्यान, तर्पण भी किया जाता है। तो इस प्रकार से हम माँ दुर्गा का भी पूजन करेंगे। पहले हम गणेश जी का तिलक करेंगे। माँ दुर्गा के साथ 64 माताओं का आटे से पिंड बना करके पूजा किया जाता है। तो धूप दीप दिखा देंगे भक्तों। धूप दीप जलाने से वातावरण सुगंधित होता है और पॉजिटिविटी घर में आती है। तो पूजन के दौरान आप धूप जरूर से जलाएं। भगवान गणेश जी को जनेऊ अर्पित कर देंगे। वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे इत्र लगा करके। इसलिए इस अमावस्या का नाम पिठोरी अमावस्या भी है। माता ने इस अमावस्या में कौशिकी रूप धारण करके शिंभ निशुंभ 2 राक्षसों के वध किए थे। भगवान गणेश जी को दूर्वा और लाल पुष्प अर्पित कर देंगे। अगर आपको गुड़हल का फूल मिल जाए तो अति उत्तम है, नहीं तो जो भी फूल मिल जाए आपके पास आप वो जरूर से अर्पित करें। हम करेंगे माता को सिंदूर का तिलक। तो मैं यहाँ सिंदूर से तिलक लगाऊंगी। तो इस तरह से माता को सिंदूर से तिलक अवश्य रूप से लगाएं। इसी कारण इस अमावस्या का नाम कोष्की अमावस्या भी है। तो चलिए हम माँ दुर्गा का पूजा करेंगे। जैसे हमारे यहाँ पर पूजा होती है वही मैं आज आपके साथ पूजा विधि शेयर कर रही हूँ। माता रानी को लाल चुनरी अर्पित कर देंगे। माता को लाल रंग अति प्रिय होता है। पूजा में जितना हो सके तो लाल रंग ही यूज करें। इत्र लगा देंगे इस प्रकार से। माता को आप चाहे तो कॉटन में लगा करके भी अर्पित कर सकते हैं। अबीर गुलाल अर्पित कर देंगे यहाँ पर। भक्तों, पितृ अमावस्या के दिन अपने अपने घर आकर वायु रूप में घूमते हैं और घर में वातावरण कैसा है, सुख शांति इस दिन घर में रखनी चाहिए।
माता को लाल पुष्प अर्पित कर देंगे। मेरे पास गुलाब के ही फूल हैं तो मैं गुलाब का फूल अर्पित कर रही हूँ। अगर आपको गुड़हल का फूल मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आप जो भी फूल मिल पाए आपके पास आप जरूर से अर्पित करें, लेकिन लाल फूल जरूर से अर्पित करें। पितरों के नाम पर दान करें। चींटियों को आटा शक्कर खिलाएं, मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं, पक्षियों को दाना खिलाएं, गरीबों को दान करें ज्यादा से ज्यादा। इस दिन हवन भी करें, पूजा करें और घर में शांति बनाए रखें। तो इस बात का ध्यान रखें, अमावस्या के दिन ज्यादा से ज्यादा दान करने का बहुत विशेष महत्व होता है। तो यहाँ पर हम लोटे पर जो कलश है उस पे चंदन रोली से तिलक कर देंगे। इस प्रकार से लोटे को अच्छे से सजा लेंगे और चंदन से कुमकुम से इस प्रकार से, और फिर जल का भोग लगाएंगे। तो इस प्रकार से हमें पूजन करना है। पीपल वृक्ष में काले तिल में जो जल का लोटा है उसमें गाय का कच्चा दूध डाल करके और तर्पण करना चाहिए। पीपल के वृक्ष में जल देना चाहिए। इससे हमारे पितृ खुश होते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं। माता को मैंने यहाँ माला पहना दी है और ये फूलों की माला है। मेरी जो माता की मूर्ति है छोटी है तो इसलिए फूल छुआ करके जो माला है वो पास में ही रख दूंगी। अगर मैं माला पहना देती तो मेरी जो माता रानी है वो साफ नहीं दिखाई देती, फूलों से ढक जाती। और ऋतु फल अर्पित कर देंगे, जो भी आपके पास हो वो आप जरूर से अर्पित करें। भक्तों, माँ दुर्गा, माँ काली सब एक ही रूप है। आप किन्हीं रूपों को भी लेकर के पूजन कर सकते हैं। मिठाई का भोग लगाएं इस प्रकार से, और दीपक का भी पूजन करेंगे। तो इस प्रकार से हमें दीपक का भी पूजन करना है, पुष्प अर्पित करना है। इस प्रकार से बहुत ही सरल विधि में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। भक्तों, भाद्रपद की अमावस्या को कुश ग्रहणी अमावस्या और पिठोरी अमावस्या कहा जाता है। इस साल भर भाद्र मास की अमावस्या जो है 14 सितंबर को है। अमावस्या की शुरुआत 14 सितंबर की सुबह 4:48 से शुरू होकर के 15 सितंबर 2023 को 7:09 तक रहेगी। पिठोरी अमावस्या पर देवी दुर्गा समेत 64 देवी देवताओं की आटा क्याकृति बनाकर पूजन करने का विधान है। तो इस प्रकार से हम कपूर से आरती कर देंगे। कर्पूर से आरती करने से ये होता है पूजा में जो भी कमी बेसी होती है वो कर्पूर से पूरी हो जाती है। पिठोरी में पीठ शब्द का अर्थ होता है आटा, जिसका कारण ही इसे पिठोरी अमावस्या भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से दीपक को ठंडा कर देंगे। और कुशग्रहणी की अमावस्या का जो महत्व है उसका मैंने बताया है, बहुत ही विशेष महत्व होता है। और वेदों और पुराणों में कुश घास को पवित्र माना गया है और 3 बार या 7 बार इस प्रकार से मिनस देंगे। मिनसने से ये होता है पूजा में रही कोई भी जो भोग प्रसाद है वो भगवान शीघ्र ही ग्रहण कर लेते हैं। उसके बाद हमें करना है एक दीपदान। अमावस्या का दिन है तो हमें शाम के समय या सुबह के समय हमें दीपदान करना है। मैंने यहाँ मिट्टी का दीपक लिया है और रुई की बाती लगाई है, लंबी बाती। जब हम दीपदान करते हैं तो लंबी बाती का ही प्रयोग करते हैं। फूलों का आसन दिया है मैंने, आप चाहे तो दीपक बड़ा सा भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर मिट्टी का छोटा सा दीपक लिया है। अगर आप पूरी रात भर जलाना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से बड़ा दीपक ले लीजिए। हाँ, मैंने छोटा लिया है। उसके बाद दीपक का भी हम पूजन कर लेंगे। और इस प्रकार से जो ये दीपक का पूजन जो दीपदान कर रहे हैं हमें विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए दीपदान करते हैं। जैसे किसी का विवाह नहीं हो रहा हो या फिर हमारे जो पितृ हैं खुश नहीं है तो उनकी खुशी की कामना के लिए, शांति के लिए जलाते हैं। और दीपक में मैं यहाँ पर फूल वाली जो लौंग है एक जोड़ा वो डाल देंगे यहाँ पर। इस प्रकार से देखिए लौंग खंडित नहीं होना चाहिए, साबुत ही होना चाहिए। उसके बाद
हमें यहाँ काली मिर्च के 2 दाने ये डालने हैं। इससे बहुत ही शुभ रहता है दीपदान करने के लिए। और साथ में काले तिल लिए। काले तिल डालने से हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। लौंग डालने से माता प्रसन्न होती हैं। और लौंग इलायची काली मिर्च डालने से हमारी जो किसी भी प्रकार की समस्या है वो दूर होती है। तो ये विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए हम दीपदान करते हैं इस प्रकार से। तो भक्तों, जो सूर्य से हमें जीवन शक्ति, तेज और यश मिलता है, दूसरा कारण इस ऊर्जा को पृथ्वी में आने से रोकता भी है। पूजा पाठ के दौरान यदि भूल से हाथ जमीन पर लग जाए तो कुश में आ जाती है और ऊर्जा की रक्षा होती है। इसलिए कुशा की अंगूठी बनाकर हाथ में पहननी चाहिए। पहनकर ही पितरों का तर्पण करना चाहिए। तो भक्तों, मैंने ये बहुत ही सरल विधि पूजा की आपके साथ शेयर की है। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि अन्य लोग भी इस वीडियो से लाभ प्राप्त कर सके। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से करें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें।